Hello students, how are you? Dear students, as usual, I am going to teach you how to translate Hindi sentences into English sentences. Please see at the board. First sentence is बहुत लोगों को चोट आई। पहला सेंटेंस है बहुत लोगों को चोट आई का जो है इंग्लिश कैसे बनेगा, इसको जो है देखिए। बहुत लोगों को मतलब हो जाएगा a lot of people were injured. बहुत से लोगों को चोटें आई। इसी तरह से जो है दूसरा सेंटेंस जो है देखिए, उसे शराब पीने की आदत है। पीने की आदत है का अंग्रेजी क्या होगा, उसे शराब पीने की आदत है। इसका जो है बनेगा ही इज addicted to drinking. Addicted to drinking. Addicted जहाँ आता है बुरे सेंस में इसका प्रयोग होता है आदत से संबंध से। He is addicted to smoking, उसे सिगरेट पीने का जो है आदत है। He is addicted to drinking, उसे जो है शराब पीने की आदत है। He is addicted to gambling, उसे जुआ खेलने की आदत है। इस तरह से जो है गलत सेंस में अगर आदत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिक्टेड का प्रयोग होगा। उसके साथ ड्रिंकिंग के बाद जो है वाइन नहीं आएगा, स्मोकिंग में जो है सिगरेट नहीं आएगा। इस तरह से जो है मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग से धूम्रपान, शराब पीना, गैम्बलिंग से जुआ खेलना, ये होता है। इस तरह से जो है इसका हो जाएगा। अगर दूसरे सेंस में हो जाएगा, अच्छे सेंस में हो जाएगा, उसे लिखने की आदत है, तो क्या होगा, ही इज इन हैबिट ऑफ राइटिंग, है ना। ही इज इन हैबिट ऑफ राइटिंग, उसे लिखने की आदत है, उसे पढ़ने की आदत है। तो इन हैबिट ऑफ इस तरह से प्रयोग होगा। लेकिन जो है आदत में बुरे सेंस में होगा तो एडिक्टेड होगा। उसी तरह से जो है अगला देखिए, उसका नाम कॉलेज से कट गया है। उसका नाम कॉलेज से कट गया है। क्या होगा, उसका नाम तो जानते ही हैं, हिज नेम कट गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैज बीन स्ट्रक ऑफ कॉलेज रूल्स। कॉलेज रूल्स है ना। हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ कॉलेज रूल्स, आए दिन सुनते उसका नाम कट गया है, तो हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ कॉलेज रूल्स। ठीक है, तो ये हो गया कि जो है उसका नाम जो है कॉलेज से कट गया है। उसी तरह से जो है अगला सेंटेंस जो है लीजिए, उस औरत को भूत लगता है। देखिए, उस औरत को भूत लगता है। गांव में बहुत प्रचलन है ये जो है कि उस औरत को भूत लगता है, उसे भूत पकड़ा है। तो इस तरह से उस औरत को भूत लगता है का जो है अंग्रेजी क्या होगा, देखिए, उसका जो है डेट हो जाएगा, डेट वुमन is
passed by an evil spirit. Evil spirit. That woman is passed by an evil spirit. उस औरत को भूत लगता है। तो ये जो है इस तरह के सेंटेंस है, इस पर बहुत सारा सेंटेंस तैयार करके एक्सरसाइज कीजिए और जो है आ जाएगा। यही बड़े बड़े सेंटेंसों में जो है आपके परीक्षा में पूछी जा रही है। धीरे धीरे जो है मैं बहुत इस तरह के जो है यूनिक सेंटेंसेस जो है और भी लेकर जो है आगे आता रहूंगा। लेकिन आज से एक नया चीज जो है फिर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें इस वीडियो के लास्ट में ट्रांसलेशन के बाद जो है आपको दो जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो है एक होमोफोन्स जो है मैं डेली आपको दूंगा, उसको भी साथ में तैयार करते रहिए ताकि जो है कुछ पोर्शन आपका ग्रामर का तैयार होता रहे। तो अब जो है देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बारी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। पहला जो है देखिए वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज्ड। वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज्ड, जिसे आसानी से जो है खुश नहीं किया जा सकता, जिसे खुश नहीं किया जा सकता, ये भी हो सकता है। तो इसका जो है क्या होगा फास्टिडियस। फास्टिडियस इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। वन हु कैन नॉट बी इजली प्लीज्ड, जिसे आसानी से जो है खुश नहीं किया जा सकता है। फास्टिडियस मतलब जो है नकचढ़ा जिसको कहते हैं, तुनुक मिजाज कहते हैं, जिसे खुश जो है आदमी नहीं कर सकता है, तो उसको जो है फास्टिडियस कहते हैं। दूसरा देखिए अ मैन हु हैज नो मनी। हु हैज नो मनी। अ मैन हु हैज नो मनी, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं एम्पिक्यूनियस। एम्पिक्यूनियस एम्पिक्यूनियस मीन्स होता है निर्धन, बेचारा, गरीब, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। एपिक्यूनियस मतलब क्या, निर्धन। आप तो पुअर ही जानते थे, एक नया वर्ड जो है ले लीजिए एपिक्यूनियस। और भी जो है अगर कहेंगे तो पेनीलेस, जिसके पास पैसा नहीं होता है। पेनीलेस भी गरीब होता है, पेनीलेस फिर से जो है पुअर है ही है। तो इस तरह से जो है यह दो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसको याद कीजिएगा। अ मैन हु हैज नो मनी, एपिक्यूनियस। वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, वन हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड, जिसे आसानी से जो है खुश नहीं किया जा सकता है, फास्टिडियस हो गया। तो दो वर्डों को तैयार कीजिए। अब बारी है जो है होमोफोन्स का। दो होमोफोन्स ले लीजिए, डेली तैयार करते रहिए। निश्चित रूप से जो है बहुत ज्यादा कुछ सीख जाएंगे धीरे धीरे, और जब सीखे रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आपके जो है दिमाग में आ जाएगा और आप उसको सॉल्व जो है कर सकते हैं। देखिए जो है दो शब्द जो है मैं आपके सामने जो है दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है डुअल, और यहाँ पे जो है आपका है ड्यूल और डुअल। डुअल मीन्स होता है दोहरा, और ड्यूल मीन्स होता है प्रतिद्वंद। द्वंद्व कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में कॉम्बैट बिटवीन टू पर्सन होता है। तो यहाँ पे जो है डुएल का मतलब द्वंद्व हो गया, और
डुअल का मतलब जो है दोहरा हो गया। इसको वाक्य में प्रयोग आपको दिखाना होता है, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया द मैनेजर साहब, मैनेजर साहब इज होल्डिंग dual charge of management and the president of सेवा भारती। ये जो है आपका हो गया, मैनेजर साहब इज होल्डिंग डुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ सेवा भारती। तो इस तरह से जो है दो चार्ज जो है रखे हैं, दोहरा चार्ज रखे हैं, मैनेजमेंट का और जो है सेवा भारती के अध्यक्ष का। तो इस तरह से जो है आपका मीनिंग क्लियर हो गया डुअल का, दोहरा जो है चार्ज रखे हैं। उसी तरह से जो है इसका देखिए, इन दिस डुअल no one is going to be a winner। देखिए इस द्वंद में कोई भी जो है जीतने नहीं जा रहा है ना, कोई नहीं जीत रहा है, जो है बराबरी पर छूटेगा, कोई जीतने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखिए इस द्वंद में कोई भी जो है जीतने नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है डुअल का जो है हो गया, द्वंद का भी जो है मीनिंग क्लियर हो गई। इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट्स, सभी चीज को जो है आप एक्सरसाइज कीजिए और जो है तैयार करते रहिए। एग्जाम आपका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।